channel. I am Renu, Assistant Professor of Commerce, Government PG College, Narayangarh. So today I will discuss with you an important topic, that is supply chain management. Supply chain मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम क्या डिस्कस करते हैं? सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन, आफ्टर दैट मैनेजमेंट, एंड तीसरा है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमें पता होना चाहिए सप्लाई चेन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट यू मीन बाय द सप्लाई चेन। Supply chain. A supply chain consists of a series of activities involving many organizations through which the material moves from initial supplier to final customers. There may be a different supply chain for each product. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं, और वो क्या काम करती हैं? वो ये काम करती हैं जो इनिशियल सप्लायर से लेकर फाइनल कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। अब इनिशियल सप्लायर से लेकर फाइनल कस्टमर, वो प्रोसेस आगे बताई जाएंगी। जो इनिशियल सप्लायर है वो फाइनल कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन है देयर मे बी डिफरेंट सप्लाई चेन फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट की सप्लाई चेन एक नहीं होती, डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस नेचर का है, तो उसकी सप्लाई चेन डिफरेंट नेचर की होती है। तो सप्लाई चेन होता क्या है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम सप्लाई चेन में क्या होता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है वो कौन दे रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन को सप्लायर। तो सबसे पहले लुक एट दिस पिक्चर, आपके सामने पिक्चर दी हुई है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमारे पास सिल्क रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, ज्वेलरी का दिया हुआ है, मेडिसिन का दिया हुआ है, ये सारे आपके सामने रॉ मटेरियल है। तो सबसे पहले एक सप्लायर जो है वो एक सप्लाई चेन में सबसे पहले क्या किया जाता है, एक सप्लायर के द्वारा जो रॉ मटेरियल दे रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन को। आफ्टर दैट क्या होता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है? सेमी फिनिश प्रोडक्ट में। अब सेमी फिनिश प्रोडक्ट में कौन कन्वर्ट करता है? मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है वो उस प्रोडक्ट को जो कन्वर्ट करता है। तो इसमें हमारे पास देखिए आपके सामने पिक्चर है ये, इसमें आपको दिया हुआ है जैसे नूडल्स है, और ये आपके स्नैक्स दिए हुए हैं, स्लीपर्स दिए हुए हैं, मेटल्स का दिया हुआ है। तो ये हमारा किसमें आता है? सेमी फिनिश प्रोडक्ट में आता है। थर्ड आता है हमारे पास सप्लाई चेन में फिनिश प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या किया? रॉ मटेरियल, उसके बाद किया हमारे पास सेमी फिनिश प्रोडक्ट, उसके बाद हमारे पास उस प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरर उसको किस में कर देता है? फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा वो बनकर क्या हो जाता है? फिनिश प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब फिनिश प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेके सेमी फिनिश, और फिनिश प्रोडक्ट से लेकर सेमी फिनिश प्रोडक्ट से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक जो है जितनी भी कॉस्ट लगती है वो हमारी क्या होती है? सप्लाई चेन। और उसमें जो भी कॉस्ट लगी है वो क्या है? हमारी सप्लाई चेन के अंदर आती है। अब सप्लाई चेन में अब इस फिनिश, अब ऐसा नहीं है कि अब हमने मटेरियल बना दिया है, रॉ मटेरियल यूज कर लिया है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट और एक फिनिश प्रोडक्ट बना दिया है। अब इसको हमने ऐसे नहीं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिक जाएगा। अब उसको आफ्टर दैट क्या करना है? उसको क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर तक जो पहुंचेगा, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचेगा तो उसके लिए पैकेजिंग कॉस्ट भी लगेगी, लेबर कॉस्ट भी लगेगी, वो सारी कॉस्ट लगेगी, ताकि जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के अकॉर्डिंगली जब इस प्रोडक्ट को वो, ताकि वो एंड कस्टमर तक पहुंचाया जा सके। तो लास्ट में जो प्रोडक्ट आता है वो कहाँ पर पहुंचाया जाता है? एंड कस्टमर तक वो पहुंचाया जाता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो कहाँ पर जो है वो एंड कस्टमर तक, सुपरमार्केट में रिटेलर के पास उस प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं एंड कस्टमर तक। तो वो हमारी प्रोसेस क्या होती है? सप्लाई चेन प्रोसेस होती है। तो सब मीन्स की जो रॉ मटेरियल से लेकर अब तक की जितनी भी एक्टिविटीज हुई है एंड कस्टमर तक, उसके बीच की जितनी भी एक्टिविटीज लगाई जाती है वो क्या होती है? प्रोडक्ट तक, फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो हमारे पास हमारी क्या होती है? सप्लाई चेन होती है, राइट।
अब उसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट। हमने पहला डिस्कस किया सप्लाई चेन, अब हम करते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड एज ऑल द एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग और एफर्ट फॉर द पर्पज ऑफ अकम्प्लिशिंग अ गोल। अब मैनेजमेंट में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हमारे सारे टास्क आते हैं, हमारे गोल्स आते हैं, जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करते हैं। मतलब इसमें सारी एक्टिविटीज आती हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग, वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसको यूज करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को जो है वो अचीव करते हैं। इट मीन्स कि ये क्या है, हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट की जितनी भी और क्या होती है, जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी कंडीशन आ रही है, ये जो भी कंडीशन लगाई जाती हैं, उसमें हमारे सारे गोल को अचीव किया जाता है, ताकि हमारे जितने भी गोल्स हैं वो इजिली इस मैनेजमेंट के द्वारा, जैसे जैसे हम हमने मैनेजमेंट किए हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने की, उसमें जीत के लिए वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी मार्जिन किया जा सकता है। तो वो क्या होता है, हमारी मैनेजमेंट। हमारे पास आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमने सप्लाई चेन डिस्कस कर लिया, उसके बाद कर रहे हैं हम मैनेजमेंट डिस्कस कर लिया, अब हमने करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द हैंडलिंग ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ कंपोनेंट्स ऑल द वे टू डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, जितनी भी एंटायर प्रोडक्शन है, अभी मैंने डिस्कस किया, जैसे रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना, फाइनेंशियली जो है वो जो फाइनली जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर तक जिस जिस वे में पहुंचाया जाता है, वो हमारी होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो भी है, रॉ मटेरियल से लेकर जितने भी एंड तक कस्टमर तक जो भी प्रोसेस लगी है, वो हमारी होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आगे क्या लिखा हुआ है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ flow of goods and services, includes all the processes that transforms raw material into final products. By managing the supply chain, companies are able to cut excess costs and deliver the products to the consumer faster. अब इसमें क्या होता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम SCM भी कहते हैं। अब इसमें भी वही है, मैनेजमेंट of flow of goods and services include all processes transfer all material into final product, कि कस्टमर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोसेस इंक्लूड की जाती हैं, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक, जितनी भी एक्टिविटीज को यूज किया जाता है, उसमें वो सारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सारी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड बाय मैनेजिंग द सप्लाई चेन, कंपनीज आर एबल टू कट एक्सेस कॉस्ट एंड डिलीवर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर फास्टर। उसके बाद क्या करती है सप्लाई चेन, जो है वो अपनी कॉस्ट को जो है वो एक्सेस जो कॉस्ट है उसको कट करती है, जो भी कॉस्ट होती है, एक्सेस कॉस्ट होती है, उसको क्या करती है, कट कर देती है। कि मीन्स जो भी सामान अगर लगता है कि वो इजी वे में जो है वो कस्टमर तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है, उसमें ज्यादा कॉस्ट ना लगे, कि ट्रक से जाकर वो जो है इजिली तरीके से, एरोप्लेन ना यूज करके ट्रक से इजिली तरीके से पहुंच जाए, तो वहां पे क्या करते हैं, वो अपनी कॉस्ट को एक्सेस कर देती है, कट कर देती है। तो इससे कि ताकि, और इससे क्या होता है, कंज्यूमर का जो है वो मतलब कि, और इससे दूसरा क्या है कि कंज्यूमर के पास जो है प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी पहुंचाने में हेल्प करता है, कि ताकि कस्टमर को जो है वेट ना करना पड़े, और कंज्यूमर जो है वो, जो कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट इजी तरीके से अवेलेबल हो सके, डिलीवर हो सके, उसको वेट ना करना पड़े। नेक्स्ट जाता है थर्ड इसी में ही, SCM is also called the art of management for providing the right product, right place at the right time at the right cost to the customer। ये SCM क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक आर्ट है, मीन्स की जो भी एक कस्टमर तक राइट प्रोडक्ट, कि वो कस्टमर को राइट प्रोडक्ट में मिले, राइट प्लेस पर, कि जहां पे कस्टमर चाहता है वहीं पर ही वो प्रोडक्ट डिलीवर हो, एट द राइट टाइम, जितना टाइम दिया हुआ है उसी करेक्ट टाइम पर डिलीवर किया, द राइट कॉस्ट टू द कंज्यूमर, और सही टाइम पर कस्टमर तक सही कॉस्ट के अकॉर्डिंगली पहुंचाया जाए, वो क्या होता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमें सारी चीजों को लेकर चलते हैं, कि मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एग्जांपल दिया जाता है कि फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ऑनलाइन कुछ भी मंगवाते हो, तो उसमें अगर आपको बताया जाए कि 15 डेज के अंदर या 21 डेज के अंदर आपको डिलीवर, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन आज के उसमें आपको विद इन 3 या 4 डे के अंदर जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर
किया जाता है। मीन्स क्या हो रहा है, वो उनकी सप्लाई चेन, उसकी सप्लाई चेन क्या है, फास्टर है, कि वो प्रोडक्ट पहले 15 डेज के अंदर से अब वो आपको विद इन, आपको पूरा, जब भी आप कोई भी ऑनलाइन करते हो तो उसमें पूरा टाइम दे दिया जाता है, विद इन 5 डेज के अंदर, 3 डेज के अंदर फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। वो क्या होता है हमारा, इट मीन्स की सप्लाई चेन जो है वो उन कंपनीज की जो सप्लाई चेन है वो क्या है, बहुत फास्टर है। तो वो क्या होता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी में ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और क्या होता है वो थोड़े से और अच्छे से समझ लेते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंट एन एफर्ट बाय सप्लायर टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सप्लाई चेन दैट एज आर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। सप्लाई चेन में और क्या देखा जाता है कि सप्लायर अपना एफर्ट कितना कर रहे हैं, कि सप्लाई चेन को डिजाइन करने में, उसको डेवलप करने में अपनी क्या एफर्ट दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है, जिससे कि हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ज्यादा एफिशिएंट हो। एफिशिएंट का मतलब क्या है कि कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सके, एंड इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। इकोनॉमिकल है, प्रॉफिट मार्जिन भी हो कंपनी को, उसमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किया जाता है, और कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, तो कंपनी को भी प्रॉफिट हो, कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन हो। वो सारी चीजें हम किसमें देखते हैं, एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है हमारा सप्लाई चेन। हमने शुरू में क्या पढ़ा है, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में रॉ मटेरियल से लेकर एंड कस्टमर, सबसे पहले हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर। कि रॉ मटेरियल से लेकर हमने एंड कंज्यूमर तक जो भी एक्टिविटीज आती हैं वो हमारे किसके अंदर आती हैं, सप्लाई चेन। अब जब उसमें हम मैनेजमेंट वर्ड यूज कर देते हैं तो इन सारी चीजों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इस सारी चीजों को मैनेजमेंट करना है, वो हमारा क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जितनी भी हमारी एक्सेस कॉस्ट होती है, ठीक है ना, एक्सेस कॉस्ट को कम करना ताकि वेस्टेज ना हो, और उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट हो सके। तो दैट इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि बिजनेसमैन को भी क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट को करने के लिए, अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए अपने एक्टिविटीज को भी मैनेज करना पड़ता है। वो क्या होते हैं, हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।